हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एकेडमी में। पिछले कुछ दिनों से हम लोग पेपर 7 के भाग 2 पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसी बात को आगे करते हुए, ठीक है, आज हम लोग देखेंगे दक्षेस को। दक्षेस जिसे सार्क कहते हैं। सार्क कोई मछली नहीं, सार्क एक संगठन का नाम है। आइए देखते हैं आखिर सार्क क्या है। देखिए, सार्क SAARC, ये हुआ सार्क। सार्क क्या है? तो सार्क एक संगठन है, ठीक है। हिंदी में इसी को दक्षेस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? इसी को दक्षेस कहते हैं। सार्क का मतलब साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर क्या? कोऑपरेशन। इस संस्था का नाम क्या है? सार्क। लिख देता हूं मैं। अच्छा, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर क्या? कोऑपरेशन। इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय, ठीक है, सहयोग संगठन। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के नाम से इसे ही हम जानते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसे ही हम लोग सार्क कहते हैं। नाम से एकदम साफ समझ में आ रहा है कि दक्षिण एशियाई देशों का एक क्या है? क्षेत्रीय संगठन है जो एक दूसरे का क्या करेगा? मदद करेगा, ठीक है। अब याद रखिए इसका प्लान कैसे बना। इसका प्लान श्रीलंका में बना, ठीक है। जब जो संस्थापक सदस्य थे, उनमें 3-4 जो देश थे वो आपस में मिले। कहां मिले? श्रीलंका में। प्लान बना। उसके बाद इनकी मीटिंग हुई कोलंबो। कोलंबो की मीटिंग के बाद इन्होंने डिसीजन लिया कि सार्क का गठन किया जाना चाहिए। और इसके बाद फिर सार्क का क्या हुआ? गठन हुआ। अगर बात करेंगे सार्क की स्थापना का, तो इसकी स्थापना हुई है 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना हुई है। सार्क देखो, जैसे कि मैं सार्क कह रहा हूं तो उसमें 7-7 आ रहा है, लेकिन इसमें देशों की संख्या 8 है। सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 8, ठीक है। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई है सार्क की? तो 8 दिसंबर 1985 को सार्क की हुई है स्थापना, ठीक है। लिख लेते हैं स्थापना 8 दिसंबर 1985 को स्थापना हुई कोलंबो बैठक के बाद। याद रखना, कोलंबो के बैठक के बाद सार्क की क्या हुई है? स्थापना हुई। अब आपको याद रखना है कि सार्क में देश कौन कौन से हैं। मैंने अभी भी कहा 8 देश है, लेकिन कौन कौन से देश है उसको याद रखना है। तो इस देश को याद रखने का एक ट्रिक है MBBS पेन। MBBS जो डॉक्टर होता है उसका पेन तो रहता ही है। सदस्य देश, तो इसके लिए याद रखना है MBBS और PAM, ठीक है। सबको लिखते चलते हैं। M से मालदीव, B से भूटान, इस वाले B से बांग्लादेश, S से आपका श्रीलंका, P से इधर पे देख चलते, पेन को इधर लिख लेता हूं, पेन। P से आपका आएगा पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान और M से आएगा आपके पास नेपाल। एक आपका छूट गया इंडिया, इसको आप याद रख ही सकते हैं, है ना। बीच में एक रहेगा क्या? इंडिया। भारत, हमारा भारत। तो इसके साथ कितने हो जाएंगे देशों की संख्या?
8। ये 8 देश है जो शामिल है किसमें, सार्क में। सार्क में कितने देश है, 8 देश है। कौन कौन से देश है, तो मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, और क्या, नेपाल, ठीक है। अच्छा पाकिस्तान छूट गया, अच्छा नहीं छूटा है, पाकिस्तान भी लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए तो ये 8 देश है। याद रखना इनका बैठक होता है, लेकिन इनका बैठक 2 साल में होगा, 3 साल में होगा, 4 साल में होगा, ठीक है, डिसाइड नहीं किया गया है। लेकिन इनका बैठक आमतौर पर 2 साल में एक बार हो जाता है। इनका जो बैठक है, कई बार इसी को सम्मेलन कह देता है किताब, याद रखना बैठक 2 वर्षों में एक बार, 2 वर्षों में एक बार होता है। मुख्यालय की अगर बात करें, हेडक्वार्टर की, तो काठमांडू, नेपाल की राजधानी क्या है, काठमांडू, और काठमांडू में मुख्यालय है किसका, सार्क का, ठीक है। कहां मुख्यालय है, काठमांडू। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सार्क के गठन का आखिर उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य आप सभी को जैसे समझ में आ रहा है, सदस्य देशों के बीच आपसी सहयोग करना सभी को, और साथ साथ क्या करना, आगे बढ़ना सार्क का पहला उद्देश्य, ठीक है। दूसरा उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय मंचों पर एक दूसरे को सहयोग करना। देखिए आखिरी जो मोटिव रहेगा वो सहयोग ही रहेगा। पहला सभी देशों को विकास के लिए सहयोग करना, दूसरा अंतरराष्ट्रीय मंचों में विकास के लिए क्या करना, सहयोग करना, ठीक है। सभी देशों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, सभी देशों के शिक्षा, स्वास्थ्य और ठीक है मनोरंजन की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सभी देशों को क्या करना, सहयोग करना, गरीबी हटाने के लिए सभी देशों को क्या करना, सहयोग करना। ये सभी उद्देश्य हैं, किसके उद्देश्य है, सार्क की। मैं एक उद्देश्य को लिखते जाता हूं, पहले इसके लिए मिटा देता हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सार्क के उद्देश्य, पहली बात, उद्देश्य में पहले लिखिए आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और राजनीतिक सहायता प्रदान करना। प्रदान करेगा कौन करेगा, तो सार्क के जो सदस्य हैं आपस में एक दूसरे को ये चीजें प्रदान करेंगे। दूसरी बात, ठीक है, सदस्य देशों के जीवन स्तर में सुधार करना और गरीबी हटाना। सदस्य देशों में क्या करना, ठीक है, उनके जीवन स्तर में सुधार करना, लाइफ इंडेक्स में सुधार करना, और कहा क्या करना, वहां से गरीबी हटाना, दूसरा उद्देश्य। तीसरा, अंतरराष्ट्रीय विषयों पर एक दूसरे को समझना और सहायता प्रदान करना। अंतरराष्ट्रीय मंचों में भी और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर भी एक दूसरे को ये लोग समझेंगे और एक दूसरे को क्या देंगे, सहायता देंगे। याद रखना, एक दूसरे की हितों को ध्यान में रखकर क्या करेंगे, कार्य करेंगे।
ये चारों चीजों को याद रखना, ठीक है। क्या कहता है, एक दूसरे के हितों को ध्यान में रख करके क्या करेंगे ये लोग काम करेंगे, ये उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है, तो सार्क का। अच्छा, ये तो हो गया उद्देश्य। अच्छा, सार्क के बारे में याद रखिएगा एक बात कि सार्क कभी भी सदस्य देशों के किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है। सार्क के बारे में ये बात याद रखिएगा, किसी भी सदस्य देश के, याद रखिएगा किसी भी सदस्य देश के आंतरिक मामले और साथ ही बाह्य मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी के कोई मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा सार्क। और दूसरी बात, सार्क के जो सदस्य देश है जिनकी संख्या 8 है, अगर किसी सदस्य देश ने किसी बैठक को बहिष्कार कर दिया, किसी बैठक का बहिष्कार कर दिया, तो बाकी अन्य सदस्य भी उस बैठक का क्या कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। याद रखना, एक सदस्य देश द्वारा, एक सदस्य देश द्वारा किसी बैठक का बहिष्कार करने पर अन्य सभी उसका बहिष्कार करते हैं। अगर एक देश का प्रतिनिधि वहां पर बैठक में नहीं गया है, जाने से मना कर दिया, तो बैठक बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा अभी हालिया में हुआ 2019 में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत पर किया था हमला, उसके आधार पर इसकी बैठक पर जाने 2019 में मना कर दिया, और 2019 से अभी तक दक्षेस की इसीलिए कोई बैठक नहीं हुई है। तो याद रखिएगा दक्षेस के इस बात को। तो यह है आपका क्या, दक्षेस क्षेत्रीय जो संगठन है सार्क, ठीक है। सार्क मतलब क्या, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर क्या, रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जो कि दक्षिण एशियाई देशों के लिए सहयोग करने के लिए क्या किया गया है, बनाया गया है। सार्क की अपनी उपलब्धियां हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें एफटीए की, सार्क की बात करेंगे तो सार्क में एफटीए आएगा, फ्री ट्रेड एजेंसी, ठीक है, या फिर फ्री ट्रेड एरिया। जो सदस्य देश है उनके, ठीक है, उनके एरिया में जो बाकी सदस्य देश है वो क्या कर सकते हैं, फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही 1995 में एक और संस्था आया था, साफ्टा, ठीक है। ये सभी सार्क की क्या है, उपलब्धियां हैं, ठीक है, जो सदस्य देशों के बीच में आपसी व्यापार को, आपसी कार्य को क्या देता है, समझौता देता है, और एक दूसरे को बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सार्क।